how did this idea of iLearning started in your head? कहते हैं ना बिज़नेस की शुरुआत खुद से ही होती है, तो मेरे बिज़नेस की शुरुआत भी मुझसे ही हुई थी. जो चैलेंजेस मैंने अपने लाइफ में फेस किए थे एज अ स्टूडेंट, मैं चाहती थी कि उसको मैं फ़िक्स करूं. तो कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मामा अर्थ के गज़ल अलग का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने ये बिज़नेस इसके लिए स्टार्ट किया था बिकॉज उनके बेबी के लिए शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड द सूटेबल प्रोडक्ट इन द मार्केट जिससे रैशेज़ ना हो या प्रॉब्लम ना हो. सो शी स्टार्टेड मामा अर्थ. सेम विथ मी, आई लर्निंग्स मैंने स्टार्ट किया था कि जो भी अभी स्टूडेंट्स को चैलेंजेस होते हैं कि वो लोग अपना 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद दे आर क्लूलेस. यू वोंट बिलीव, मैं कल परसों एक स्टूडेंट से मिली थी. ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एट द एज ऑफ 17 ही हैज़ एक्टेड इन मूवीज़. ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ beauty pageants also as Mr. Asia and something like that. Amazing human. But when I asked him, what are your aspirations, what do you want to do in life? What he said, ma'am, I want to become I'm a UPSC aspirant and I want to become an IAS officer. Nowhere related to his career or his passion. But हमारी जो फंक्शनिंग है माइंड की, वो इस तरह से फिट की जाती है बचपन से कि आपको या तो डॉक्टर बनना है, या फिर आपको इंजीनियर बनना है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सिविल सर्विस. ये तीनों के अलावा चॉइस नहीं होती है. मेरे पास में ये सारी चॉइसेस के अलावा में एक चॉइस थी, वो थी स्किल लर्निंग. जो मैंने सेल्स फोर्स स्किल लर्न करके खुद को ग्रो किया, उसी में अपना बिजनेस डेवलप किया. तो मैं अब ये चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस पूरे सोसाइटी में स्प्रेड हो, कि स्टूडेंट्स को पता हो एट अर्ली एज इटसेल्फ विदाउट वेस्टिंग देयर इनिशियल डेज ऑफ लाइफ कि आप कोई स्किल सीख सकते हो. बिकॉज कॉलेजेस में ऑनेस्टली स्किल्स नहीं सिखाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेजेस आर नॉट गुड. दिस स्टेटमेंट कैन गो रॉन्ग एंड मेक देम थिंक कि आप ड्रॉप आउट हो जाओ और फिर आप कुछ कर लो. बट नो, कॉलेज डिग्रीज भी इंपॉर्टेंट है. जब कभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, अगर कॉलेज में आपने कुछ भी नहीं सीखा है तो आपको डिफ़िकल्टीज आती है. तो कॉलेज डिग्री इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट लाइफ इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई लर्निंग स्टार्टेड विद दैट विजन, जहाँ पे मुझे लगा कि ये गैप है एंड आई शुड फिल दिस गैप. So, like, I know your story की Salesforce पे you practice yourself for 4 years. Yeah. ठीक है, you got the skill, started teaching people. Now you realize कि there is a skill gap in the market. You started monetizing that. वहाँ से आपका एक पूरा mindset develop हुआ कि ये भी चीज़ possible है. Correct. You were doing job parallelly. So, what was the time when you realized कि यार ये job से कुछ बढ़ के भी है life में? Like a lot of people don't come out of their loop. कि मुझे, I'm not saying job is bad. It's never bad. हर एक चीज़ की एक राइट अमाउंट राइट टाइम पे इज नेसेसरी, राइट? तो चीनी भी आपको चाहिए होती है, ऐसा नहीं कि चीनी इज ऑल्सो बैड, बट द पॉइंट इज आप किस प्रोपोर्शन में ले रहे हो उसको, राइट? सो व्हाट वाज दैट टिपिंग पॉइंट कि ये रियलाइजेशन हो कि नहीं, मुझे खुद की कंपनी फाइंड करनी है, ठीक है, और आई कैन डू मच मोर देन जस्ट सेल्स फोर्स. नाउ यू आर नॉट जस्ट डूइंग सेल्स फोर्स, राइट? यू आर लाइक टोटली ट्राइंग टू अपग्रेड द नेशन विद द स्किल थिंग थ्रू आई लर्निंग्स, राइट? अनलॉकिंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ इट. तो व्हेन वाज दैट रियलाइजेशन कि आप एक हाई पेइंग जॉब को छोड़ दो? People will, क्या होगा? Because nobody is now able to see what you can see. Yeah. And you can see, अरे मैं 10 crores कर दूंगी या 1 crore कर दूंगी या whatever you have the figure in your mind, right? Yes. सामने वाले को लग रहा है she is earning 50 lakhs a year. Why she is quitting? She finally, after so much of struggle, पुणे से गया, भोपाल से गया, इतना struggle करने के बाद तो ये high paying job मिली है, right? After going through all of that. Correct. So why you leaving it after so much of hard work? Like, how do you explain that decision? So what was going on in your head, like when nobody knew कि iLearnings आज जो है वो हो जाएगा, only you knew, but all they could see was a high-paying job being left. Right. I think it's all about self-belief. मैंने कल परसों विकास दिव्य कीर्ति सर के कुछ स्टोरीज सुने थे, तो मैं वो शेयर करना चाहूँगी. 2 स्टोरीज थे. उन्होंने ये बताया अपने एक लेक्चर में कि उनके 2 कलीग्स थे और दे वर इन रिलेशनशिप एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड कॉलेज टाइम पे. एंड उसके बाद इट वॉज अ इंटरकास्ट मैरिज, सो ऑफ कोर्स द थिंग्स वर नॉट ईजी. दे गॉट मैरिड, दे वर हैप्पी. आफ्टर 5 years विकास सर को एक कॉल आता है कि द गर्ल पास्ड अवे, शी कमिटेड सुसाइड. Oh my God. नाउ कैन यू इमेजिन, जो उनको चाहिए था वो उनको मिला, उसके बाद द गर्ल कमिटेड दिस थिंग बिकॉज फैमिली का प्रेशर था, सोसाइटी का स्ट्रेस था. शी कुडंट बेयर इट एंड शी लॉस्ट हर लाइफ. एक और स्टोरी उन्होंने बताई जो थी एक IAS ऑफिसर की और एक IPS ऑफिसर की. दे गॉट सेलेक्टेड, उनका प्रमोशन होने वाला था. कुछ साल बाद दे बोथ कमिटेड सुसाइड. शॉकिंग.
मतलब आप इन दो कहानियों का अगर कंक्लूजन निकालें, जो दो लोगों को जो चाहिए था वो मिल रहा है, उसके बाद भी दे वर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस. सो ये है कि अगर आप अपना स्ट्रेस हैंडल कर पाते हो तो फिर आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो. आपको खुद को हैंडल करना आना चाहिए ताकि आप लाइफ हैंडल कर सको अच्छे से. So true. करेक्ट. सो मेरे लिए एक्चुअली ये था कि आप 9 to 5 जॉब करो या आप बिजनेस करो, पर जो आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए. दुनिया का सेटिस्फैक्शन मैटर नहीं करता है. दुनिया आपको तब भी पोक करेगी जब आप सब कुछ अचीव कर लोगे, और दुनिया आपको तब भी पोक करेगी जब आपके पास कुछ नहीं होगा. बट आप खुद के कितने बड़े सेल्फ बिलीवर हो उसके ऊपर ही आपकी सारी सक्सेस डिपेंड करती है. तो आप खुद के फेवरेट बन जाओ बस. फिर आप 9 to 5 में अगर खुश हो तो आई वोंट से कि आप वो क्विट करो. कुछ लोग हैं जो 9 to 5 जॉब में 2 crores के पैकेज पे दे आर हैप्पी, Yeah. देन दे शुड कंटिन्यू. आई वॉज नॉट हैप्पी विथ माई 9 to 5 जॉब बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है. और ऑफकोर्स एक लिमिटेशन होती है 9 to 5 जॉब में जो आपको एक सर्टेन लिमिट के बाद सोचने ही नहीं देती है. वहाँ पे यू आर रिस्ट्रिक्टेड. यू हैव लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू हु विल आस्क यू टू बिहेव सर्टेन वे कि आप इसी तरीके से सोच सकते हो, आप इसी लिमिट तक सोच सकते हो. Correct. बिजनेस इज बियॉन्ड. आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट इतना डेवलप होता है बिजनेस में कि यू कांट इवन इमेजिन. आपने आज एक चैलेंज फिक्स किया, कल आपको 10 और आ जाएंगे, और आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज है कि आप सोच सकते हो कि उस चैलेंज को आपको किस तरह से ओवरकम करना है. पर आपको करना पड़ता है बिकॉज इट्स योर बिजनेस. यू ट्रीट इट लाइक योर ओन बेबी, यू नर्चर इट लाइक दैट. सो दैट्स द होल कंक्लूजन कि आपके ऊपर होता है वो डिसाइड करना कि आप कहाँ पे खुश हो. अगर आप 9 to 5 में खुश हो तो आई वुड से कंटिन्यू. अगर आपको लगता है एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि नहीं 9 to 5 इज़ नॉट गुड फॉर मी, तो यू शुड क्विट. सो मेरे लिए वो पॉइंट वही था कि चाहे मुझे बिजनेस में 50 लाख कमाने में सालों लग जाएंगे, बट मैं चाहती हूँ कि मैं बिजनेस से जो भी कमाऊँ वो मेरी खुद की अर्निंग होगी, वो मेरे माइंड के हिसाब से होगा, वो मेरे हिसाब से होगा. सो आई वॉज क्लियर. दैट्स व्हाई आई टुक दैट डिसीजन. बट ये मतलब मेरा इंटेंशन ये था इसमें फाइंड आउट करना कि यू नो हाउ डिड यू इनिशियली ब्रेस योर सेल्फ सॉर्ट ऑफ फ्रॉम द एक्सटर्नल वैलिडेशन. लाइक आई नो कि दैट शुड नॉट बी योर कोर ऑफ एग्जिस्टेंस, बट जैसे आपने क्विट कर दिया, ठीक है, नाउ पीपल हु वर रिलाइंग ऑन यू, यू वर ऑब्वियसली सेंडिंग गुड मनी आफ्टर यू वर स्टेबलाइज्ड एंड स्टफ लाइक दैट. तो आपने अपना एक कैपिटल भी जमा कर लिया उस प्रोसेस के अंदर. आफ्टर डूइंग दैट, फिर भी अगर कोई जज कर रहा है, हाउ डू यू डील विद दैट? लाइक आई एम जस्ट हेल्पिंग दैट वन पर्सन जिसने मे बी वो डिसीजन ले भी लिया हो, बट नाउ दे आर लाइक अगेन एज यू सेड इन द स्टोरी की सुसाइड हो गया, या यू नो IPS IAS सिलेक्शन के बाद जिसके लिए लाइक 2% इज द entry rate, even less than that. The entire country fights for it, and then even after getting selected, somebody is committing suicide or not living a happy life. It's very sad. Even if you take the decision, it's a right decision for you. You know you want to do it, but just because people have made it so suffocating for you that you give up on your self belief. So how do you tackle that? मेरे हिसाब से मनी इज पावर. यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो. आपके 50 लाख की सैलरी है, आप वो छोड़ रहे हो, आपके ऊपर है. अगर आप इतना सेल्फ बिलीव रखते हो खुद के अंदर कि आप बिजनेस से उतना पैसा जनरेट करके किसी और को अफेक्ट नहीं होने दोगे, तो फिर आई थिंक आपको सबका सपोर्ट मिल जाएगा. और नहीं भी मिलता है तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा खुद को प्रूव करने में. हाँ. सो वो एक्सटर्नल वैलिडेशन से हटने का यही एक तरीका है कि यू बी पावरफुल. आप खुद पे इतना बिलीव रखो कि कोई अगर उस टाइम पे आपको डाउन कर भी रहा है तो आप नहीं हिल सकते बिल्कुल. एंड यू वोंट इवन रिएक्ट टू दैट कि नो आई विल प्रूव माई सेल्फ, या फिर आप डाउन हो जाओगे. ऑफ कोर्स आपको बुरा लगेगा, डिप्रेशन होगा, इट विल कम. वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ कोर्स, बट यू डोंट हैव टू शो केस टू दैट. यू हैव टू फॉल एंड यू हैव टू गेट अप. जब एक छोटा 6 साल का बच्चा खुद गिर के खुद खड़ा हो सकता है तो हम ह्यूमन बीइंग्स भी तो कर सकते हैं. तो दुनिया का काम है वो गिराना, पर हमारा काम है उठना. मेरा ना बड़ा अच्छा सा एक मेरा फ्रेंड था, उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी लाइन बोली थी कि आपको ना एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए ना उतरना पड़ता है. करेक्ट. व्हेन यू स्विच इन लाइफ तो आपको उतरना पड़ेगा. ट्रू.